Hello everyone, welcome again. Today in this video I am going to share a method to construct a phylogenetic tree. तो बेसिकली फाइलोजेनेटिक ट्री का मतलब क्या है? फाइलोजेनेटिक ट्री मतलब एक ऐसा ट्री फॉर्म करना जिसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक ऐसे ट्री को फॉर्म करते हैं जिसकी ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस के बेस पे, ब्रांचेस के लेंथ के बेस पे हम डिफ़ाइन करते हैं कि जो स्पीसीज़ हैं वो एक दूसरे से कितनी सिमिलर हैं, कितनी डिससिमिलर हैं, और हम इसके लिए एक एंसेस्टर को चूज़ करते हैं। अगर तो हम बोल देते हैं कि वो हमने रूटेड फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया है, और अगर हम कोई एंसेस्टर नहीं लेते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने एक अनरूटेड फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट किया है। तो बेसिकली बायो इन्फॉर्मेटिक्स में फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड हैं, जिसमें से दो मेथड हैं, डिस्टेंस बेस्ड मेथड और कैरेक्टर बेस्ड मेथड। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको डिस्टेंस बेस्ड मेथड के बारे में बताऊंगी। डिस्टेंस बेस्ड मेथड जो है, इसके लिए मैं आपको 2 से 3 वीडियो में इसको पूरे टॉपिक को समझाऊंगी। और डिस्टेंस बेस्ड मेथड में हम जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, लाइक उपगमा मतलब अनवेटेड पेयर ग्रुप मेथड यूजिंग अर्थमेटिक एवरेज। इसके ज़रिए हम एक क्लस्टर सीक्वेंसिंग को यूज़ करते हैं और फिर हम एक डिस्टेंस बेस्ड मेथड बनाते हैं और एक फाइलोजेनेटिक ट्री को फॉर्म करते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री में हम डिफरेंट स्पीसीज़ को लेते हैं जिनकी सीक्वेंसेस को हम उठाते हैं। सीक्वेंसेस कह लीजिए, या बेसिकली फाइलोजेनेटिक में इसको टेक्सा बोला जाता है। तो हम उनको लेते हैं और उनको बेसिकली हम उन स्पीसीज़ को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और उनके एंसेस्टर के साथ, और फिर क्लोजली रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री बना करके। तो सबसे पहले अभी इसमें डिस्टेंस बेस्ड मेथड में चेक कीजिए। इसमें टोटल हम 7 स्टेप को स्टडी करेंगे। तो 1 बाय 1 हम हर एक स्टेप को ईजिली स्टडी करेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हैं स्टेप्स ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन यूजिंग द उपगमा मेथड। तो फर्स्ट है स्टेप 1। ये बेसिकली अगर आप कोई एमएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये क्वेश्चन जो है 16 मार्क्स तक का आता है। तो स्टेप 1 की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि हमें जितनी स्पीसीज़, मान लो हमारे पास 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, जितनी भी हमारे पास स्पीसीज़ हैं, नो मैटर कितनी हैं, तो हम उन स्पीसीज़ को उठाते हैं और उनको कंपेयर करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अपनी इस मेथड में अभी मैंने 6 स्पीसीज़ ली। स्पीसीज़ जो मैंने ली हैं, चूज़ करी हैं, दैट इज़ A, B, C, D, E एंड F। ये 6 स्पीसीज़ मैंने ली हैं। तो सबसे पहले मेरे पास इन स्पीसीज़ की सीक्वेंसेस जो है ये दे रखी है। तो ये मान लो 6 स्पीसीज़ हैं जिनकी 12 सीक्वेंस का मैंने एक पूरा मतलब कि एक सेगमेंट उठा लिया है। जीन का ऐसा सेगमेंट उठा लिया है जिसमें से मुझे 12 ये मतलब मिले हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड बेसिस की सीक्वेंसेस मिली हुई हैं। तो इनको लेने के बाद मैंने ये 12 जब सीक्वेंसेस ले ली, उसके बाद मैंने क्या किया, कंपेयर कैसे किया। सबसे पहले तो मेरे पास ये अलाइनमेंट में नहीं होगी, तो मुझे इन 6 की 6 सीक्वेंसेस को जो है अलाइन करना होगा एक पैटर्न में। तो मेरे पास ये इधर उधर थी, तो मैंने इनको एक अरेंज किया एक सीक्वेंस में, एक के नीचे एक को मैंने अरेंज किया। तो इस तरीके से मैंने एक पूरा 6 स्पीसीज़ का एक पैटर्न बना लिया। तो अब मेरे पास ये 6 स्पीसीज़ का एक पूरा पैटर्न है जिसमें मेरी 6 की 6 स्पीसीज़ जो है वो वेल अरेंज हैं। अब देखो, अब मैं क्या करूँगी, मैं स्पीसीज़ को करूँगी कंपेयर, स्पीसीज़ को कंपेयर करूँगी और मैं उनका एक मैच बॉक्स स्पीसीज़ कंपेयर करूँगी, एक मैच का जो बॉक्स है, मतलब कि जो मैचिंग बॉक्स है वो बनाऊँगी, वो मेरा सेकंड स्टेप में इंक्लूड होगा। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ए स्पीसीज़ की बी स्पीसीज़ के साथ कंपैरिजन करवाई। फिर मैंने सेकंड में ए की सी के साथ कंपैरिजन करवाई, फिर ए की डी के साथ कंपैरिजन करवाई, ए की ई के साथ और ए की एफ के साथ। इसी तरह बी की सी के साथ, बी की डी के साथ, बी की ई के साथ, बी की एफ के साथ। फिर इसी तरह सी की डी के साथ और डी की ई के साथ और ई की एफ के साथ, सॉरी डी की एफ के साथ, ई की एफ के साथ। इस तरीके से मैंने सारी की सारी स्पीसीज़ को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर लिया। जब मैंने इनको स्पीसीज़ को कंपेयर किया, उसके साथ साथ मैंने एक पूरा अपना बॉक्स बना लिया और मैं उनको लिखती चली गई। अब मैंने इसमें इस तरीके से ये 9, 2, 4, 9, 10 ये किस तरीके से फिल किया है, इस पे ध्यान देते हैं। देखो इसको कंपैरिजन करने के लिए मैंने क्या किया। सबसे पहले मैं आपको 2 सीक्वेंसेस की कंपैरिजन करके बताती हूँ। मान लो स्पीसीज़ ए और स्पीसीज़ बी की मैं कंपैरिजन कर रही हूँ। ठीक है। देखो मेरे पास टोटल ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सीक्वेंसेस हैं। अब सॉरी 12 मतलब कि मेरे पास न्यूक्लियोटाइड बेसिस है, मान लो। तो अब मैंने क्या किया, ए की सी के साथ कंपैरिजन करवाई, टी की सी के साथ। ए मतलब मैं स्पीसीज़ ए और स्पीसीज़ बी के बीच में कंपैरिजन करवा रही हूँ और मैं चेक करूँगी कि मेरे कौन कौन से जो है मैचिंग हो रहे हैं और कौन कौन से मैचिंग नहीं हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखना,
जब आप कंपैरिजन करोगे तो जी के साथ जी, ये दोनों मैच हो गए। यहाँ पे जी के साथ, यहाँ पे इस जी के साथ ये वाला जी मैच हो गया, और लास्ट में देखो यहाँ पे इस जी के साथ ये वाला जी मैच हो गया। आप बाकी सीक्वेंसेस को चेक करो, ए के साथ सी नहीं मैच हो रहा, टी के साथ नहीं हो रहा, सी के साथ जी नहीं हो रहा, टी के साथ ए नहीं हो रहा, जी के साथ ए नहीं हो रहा, टी के साथ ए नहीं हो रहा, ए के सी के साथ मैचिंग नहीं है, सी की टी के साथ और टी की ए के साथ। तो मतलब हमारे पास टोटल तो 12 थे, लेकिन उसमें से मैच कितने हुए, एक हुआ, 2 हुए और 3 हुए, तो ये तीनों मैचेस हुए। बाकी के 12 में से 3 मैच होने के बाद 9 मेरे पास कैसे बचे, अनमैच बचे। तो मतलब यहाँ पे मैंने लिखा कि 3 सेम आउट ऑफ 12 एंड 9 डिफरेंट आउट ऑफ 12। तो इस तरीके से मैंने मैच किया, मतलब मेरे पास कितने हुए, ए और बी के बीच में 9 जो हैं वो मतलब मैच नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पे भी मैंने कंपेयर करके हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अपनी स्पीसीज़ को लिख लिया था। तो अब मैंने मैच करवाया, तो देखो ए के साथ तो कोई मैचिंग हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि स्पीसीज़ ए के साथ हम मैचिंग नहीं कर सकते, स्पीसीज़ ए की बी के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो स्पीसीज़ ए की बी के साथ करी तो मेरे पास 9 क्या थे, अनमैच पेयर थे, ये आप यहाँ पे ध्यान रखना। फिर इसी तरह ए की जब मैंने सी के साथ की तो आप देखो कितने मैच हैं कितने अनमैच हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मोस्टली ए पहला अनमैच आया, सी की सी के साथ मैचिंग है, जी की जी के साथ मैचिंग है, टी की टी के साथ मैचिंग है, यहाँ पे भी मैचिंग है, यहाँ पे भी, यहाँ पे अनमैच है। तो एक और एक 2 अनमैच हो गए अब तक। यहाँ पे मैचिंग है, यहाँ पे मैचिंग है, यहाँ पे भी मैचिंग है, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो मतलब 12 में से 2 जो हैं वो अनमैच हैं, बाकी 10 जो हैं वो मैचिंग है। तो मतलब मैंने देखा कि ए की जब मैंने सी के साथ कंपैरिजन करवाई तो मेरे पास जो है 2 अनमैच है मेरे पास, ठीक है। तो ये एक अलग हो गया। इसी तरह से जब इसी तरह से आप ए की डी के साथ मैचिंग करवाओगे, चेक करो ए के साथ यहाँ पे मतलब मैच है, यहाँ पे भी मैच है, सी और जी में अनमैच है, 1 पेयर आ गया, 1 आ गया पेयर, सॉरी पेयर नहीं, एक मिस मैच आ गया। फिर जी के साथ मैचिंग है, टी के साथ है, जी के साथ है, जी की ए के साथ है, मतलब दूसरा अनमैच आ गया। यहाँ पे एक अनमैच है, और मैंने यहाँ पे अभी चेक किया था, यहाँ पे एक अनमैच है डी स्पीसीज़ में। और फिर जब मैंने आगे चेक किया तो टी की ए के साथ भी अनमैचिंग है, और ए के साथ भी मैचिंग है, सॉरी, सी के साथ जी की अनमैचिंग है, और टी के साथ मैचिंग है, जी के साथ मैचिंग है। तो मेरा ए और डी में जब मैंने चेक किया तो मेरे पास 4 सीक्वेंसेस ऐसी थी जो मैच नहीं कर रही हैं। मैं इस चीज़ पे इतना फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको ये मैच जो है आना चाहिए, ये वाला बॉक्स बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो इसी तरह मैंने ए की ई के साथ मैचिंग कर ली और जो डिफरेंट पेयर्स थे वो यहाँ पे लिख दिए, और ए की एफ़ के साथ मैचिंग कर ली और जो डिफरेंट पेयर थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो 6 स्पेसेस में जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे आप ये देख लेना कि एफ़ के साथ 10 अनमैच आएंगे और ई के साथ 9 अनमैच आएंगे। अब मैं बी की कंपेयर करती हूँ सी के साथ। तो एक अनमैच पेयर है, यहाँ पे चेक करो, सी की ए के साथ नहीं मिल रही, सी की ए के साथ 2, जी के साथ 3, जी के साथ जी मिल रहा है, ए के साथ टी 4 नहीं मिल रहा, जी के साथ जी मिल रहा है, ए के साथ सी नहीं मिल रहा 5, ए के साथ टी 6 नहीं मिल रहा, सी के साथ ए नहीं मिल रहा 7, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा 8, यहाँ पर नहीं मिल रहा 9। तो इस तरीके से मैं बोलूँगी कि बी की सी के साथ 9 अनमैच हैं। तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिखते चले जाओ, फिर बी की डी के साथ बनाना, फिर बी की ई के साथ बनाना और बी की एफ के साथ बनाना। तो आप पूरी की पूरी एक बार ना इस सीक्वेंस को कंपेयर करके देखना, फिर ये हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें क्या होगा कि हमारा पहले हमें सीक्वेंसेस को अलाइन करना होगा, फिर उनको कंपेयर करना होगा, और सेकंड स्टेप में हमको उनको मैचिंग बॉक्स में लिखना होगा कि कौन कौन से स्पीसीज़ कितने कितने के साथ मिल रही है। आप ऊपर वाली स्पीसीज़ को मत देखना, ए के साथ ए की हम एक बार नहीं होती किसी भी तरह की मैचिंग, बी के साथ बी की नहीं होती, सी के साथ सी की नहीं कर सकते कंपैरिजन, डिफरेंट स्पीसीज़ के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं ना। तो ए की बी के साथ करेंगे, तो हम अगर एक बार ए की बी के साथ कर चुके हैं तो बी की ए के साथ करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आप एक बार जिनकी करते हो उससे नीचे वाली सीक्वेंसेस की ही कंपैरिजन करते हुए चलना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 5 स्टेप जो बच गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं फिर कैसे हम इनको जो है एक फाइलोजेनेटिक ट्री के लिए यूज़ करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं हम, तो वो हम आगे के मेथड में पढ़ते हैं। ओके।